करुणा निधान परमेश्वर का धन्यवाद हो। आदरणीय प्रभु के दास दासियां और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए ये तमाम पवित्र लोगों सबको जय मसीह की। आज भी हमें प्रकाशित वाक्य की अध्ययन के लिए परमेश्वर ने एकत्रित कराया। प्रभु का धन्यवाद। शीघ्र ही हम परमेश्वर के वचन में प्रवेश करेंगे। हमारा समय काफी आगे निकल चुका है। आपको याद होंगे हम कहाँ थे, है ना? कौन से अध्याय में आपको याद है? प्रकाशित वाक्य 20 का 4 से 6। हाँ, प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 1 से 3 तक की आयतों को हम लोग मनन किए, जिसमें हमने पाया कि शैतान को अथाह कुंड में 1000 साल के लिए बांध देते हैं। अब हम उसकी दूसरा हिस्से में हैं। वो है प्रकाशित वाक्य 20 की 4, 5 और 6। उन आयतों को हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। पढ़िएगा। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष बने हुए न जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। यहां पर हम हमारे प्रभु यीशु मसीह की सहस्राब्द राज्य के बारे में देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह की सहस्राब्द राज्य। सहस्राब्द का मतलब 1000। 10 शत सहस्र हम लोग पढ़ चुके हैं। ये 10 का मतलब तो हमें मालूम है। शत, शताब्दी, वैसे हम जानते हैं शत 100। फिर आता है सहस्र, यानी 1000। तो मसीह के सहस्राब्द राज्य का मतलब है प्रभु यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य। तो उसके संबंध में 3 बात हम इन 4, 5, 6 आयतों में देखते हैं। 4, 5 और 6 आयतों में हम 3 बातों को देखते हैं। उसमें सबसे पहले हम जो देखते हैं वो है पुनरुत्थान, मृतकोत्थान, रिसरेक्शन। और दूसरा हम जो देखते हैं न्याय करने का अधिकार या न्याय। और तीसरा है मसीह का 1000 साल का राज्य। ये 3 बातों को हमें इन तीनों आयतों से
पढ़ने को मिलता है। एक और बार मैं बताना चाहूंगा। पहले हम देखते हैं, उसमें ऐसे लिखा है, तब मैंने सिंहासन देखे, उन पर वे व्यक्ति बैठे थे जिन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया था। तब मैंने उनकी आत्माओं को देखा जिनके सिर मसीह यीशु से संबंधित उनकी गवाही तथा परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के कारण उड़ा दिए गए थे। तो ये तीन बात है। मरे हुए कुछ लोगों के जी उठना, न्याय होना, और मसीह के 1000 साल का राज्य या शासन। और पुनरुत्थान के बारे में 5वां पद में हम ऐसे पढ़ते भी हैं कि वहां लिखा हुआ हमें मिलता है, वे कौन थे जो वहां पर जी उठे। वो 4 पद में लिखा है। 5वां पद में यही है वो पहला पुनरुत्थान। बाकी मरे हुए तब तक जीवित न हुए जब तक 1000 वर्ष पूरे न हो गए। और उसके बाद कहा, धन्य और पवित्र वे हैं जिन्हें इस पहले पुनरुत्थान में शामिल किया गया है। तो यहां तीन बातें जो हो रही है, उसमें सबसे पहला मरे हुए पवित्र लोगों की जी उठना है। आप मुझे बताइए, इन वचनों में कितने प्रकार के पुनरुत्थान हमको समझ में आता है? इन वचनों के अनुसार आपको पुनरुत्थान के बारे में कुछ समझ में आता है तो बताइए। गलत भी हो, कोई बात नहीं। आप लोग सब है? मैं आप किसी को देख नहीं पा रहा हूं, किसी का भी वीडियो ऑन नहीं है। जो शौपद और मूर्ति को नमन ना किए हुए लोगों को भी जीवित होते हुए यहाँ पर लिखा है। ठीक है। और कुछ? मतलब झूठा मसीह और उसकी मूरत की उपासना या दंडवत न करने वाले लोग जो मारे गए थे, उनका सिर उड़ा दिए गए थे, शहीद हो गए थे, उनको हम कहेंगे महाक्लेश के पवित्र लोग। महाक्लेश के पवित्र लोग, उनका जी उठना यहां हुआ। ठीक है, और क्या? और क्या समझ में आते हैं पुनरुत्थान के बारे में यहां? और कुछ भी नहीं? पहले पुनरुत्थान वाले जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। ठीक है, पहले पुनरुत्थान वाले जी उठेंगे, मसीह के साथ 1000 साल राज करेंगे। तो कितने पुनरुत्थान है करके कुछ सूचना मिलती है? दो। दो। दो की। दो की। दो तरह के। दो। दो। ठीक है। कौन कौन सा है और कैसा है, इन्हीं वचनों के अनुसार आप बताइए। बाकी आपने जो सीखा
मालूम है उन बातों के अनुसार नहीं, इन वचनों के अनुसार वो दो कौन कौन से हैं? इस वचन के अकॉर्डिंग एक विश्वासियों का पुनरुत्थान और एक सबका पुनरुत्थान जो होगा। ठीक है, विश्वासियों का करके लिखा है क्या? नहीं। नहीं, महाक्लेश के शहीद हुए लोगों का पुनरुत्थान। ऐसे भी तो नहीं लिखा है महाक्लेश के शहीदों के। वहां लिखा तो उतना ही था जैसे पहले बताया, पशु, पशु यानी पशु, पशु, झूठा मसीह। झूठा मसीह, उसकी और उसकी मूरत की उपासना न करने वालों के। हाँ, वो जरूर महाक्लेश के पवित्र लोग हैं, लेकिन महाक्लेश के पवित्र लोग करके लिखा नहीं है, बस यही है। ठीक है, हम लोग पहले पुनरुत्थान के बारे में सीख चुके हैं ना? याद है आपको या नहीं सीखे? पुष्पा सिस्टर कुछ बोल रही हो तो कोई आवाज नहीं आ रही है। मसीह का पुनरुत्थान केवल हमने देखा है पास्टर। मसीह? मसीह का पुनरुत्थान के बारे में देखा है। अच्छा। और ये पुरान दूसरा पुनरुत्थान। जी, पुराने वालों को किसी को याद है? नहीं। तो मैं यहाँ की ये बात बोल करके छोड़ देता हूं। हम लोग पुनरुत्थान और न्याय, वो दोनों हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन आप में से कुछ लोग उस समय नहीं थे। तो आप लोगों के लिए एक और बार हमारे इन प्रकाशित वाक्य की क्लास खत्म होने के बाद बताऊंगा। नहीं तो उस बीच में अगुवाई मिले तो ऐसे भी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की आगमन और तत्पश्चात की बातों के बारे में हम लोग सीख चुके हैं। दो जगह पे सीखे थे। उसमें शायद पहले वाले में सीखे हुए कोई अभी हमारे साथ में नहीं है। दूसरे बार जब हम अपने ही क्लास में सीखे थे, तब के कुछ लोग हैं, शायद आप लोग भूल गए होंगे। तो हम यह देखने के लिए चाहेंगे, इसी इन्हीं वचनों में से आपको याद है हमारे प्रभु यीशु मसीह 19 अध्याय में अपने पवित्र लोगों के साथ पृथ्वी पर उतर आया है। उतर आने के तुरंत बाद अर्मगिद्दुन की लड़ाई में झूठा मसीह और झूठा भविष्यद्वक्ता को हरा दिया, उनको नरक में डाल दिया, नरक का उद्घाटन कर दिया। उसके बाद 20 अध्याय में हमने देखा 1 से 3 तक कि शैतान को 1000 साल के लिए अथाह कुंड में जंजीरों से बांध रखते हैं। ठीक है, तो शैतान को बांधने के बाद की बात यह हम पर है। जो लोग झूठा मसीह की
प्रतिमा, उसकी मूरत की उपासना नहीं की, उसकी मोहरों को अपने ऊपर नहीं ली। वे झूठा मसीह के द्वारा, उसकी सेना के द्वारा घात किए जाएंगे, उनको पुनरुत्थान दे रहे हैं। वही हमने उसकी छठे पद में पढ़े थे, आ, या चौथा पद में ही पढ़े थे। उन्होंने उस हिंसक पशु या उसकी मूर्ति की पूजा नहीं की थी, जिनके मस्तक तथा हाथ पर उनकी मोहर नहीं लगी थी। तो वे उस समय मारे जाने का 4 कारण बताया है। महाक्लेश के समय के पवित्र लोगों के शहीद होने का 4 कारण क्या क्या है? आवाज आ रही है? आप लोगों को सुनाई दे रहा है ना? ये आ रही है। ठीक है। 4 कारण क्या क्या है? इसी वचन में से हम देखेंगे, बाहर नहीं जाएंगे कहीं। इसी चौथा वचन से पहला, वे मसीह के गवाही देते थे। यीशु मसीह की गवाही देते थे, चौथा वचन में है। दूसरा कारण, परमेश्वर के वचन को प्रचार करते थे या मानते थे। ठीक है, परमेश्वर की वचन का प्रचार करते थे और उन वचनों को मानते भी थे। तीसरा कारण, पशु और उसकी मूर्ति की पूजा नहीं किया। चौथा कारण, उसका मोहर माथे पे या हथेली पर लेना था, वो भी नहीं लिया। ये 4 कारणों से वे सताए गए थे। समझ में आ रहा है ना? महाक्लेश के समय लोग करने वाले 4 मुख्य पाप, ये पवित्र लोग नहीं किए थे। कि वे मसीह का इनकार करते थे, लेकिन इन लोगों ने यीशु मसीह की गवाही दिया। उस समय के लोग परमेश्वर की वचन को तोड़ मरोड़ते थे, लेकिन इन लोगों ने परमेश्वर की वचन का प्रचार प्रसारण किया। और तीसरी बात, वे मूर्ति और उसकी, ये पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, लेकिन ये पवित्र लोग नहीं की। और चौथी बात, वे उस समय के लोग, संसार के जो लोग, अपने माथे पर और हथेली पे पशु की 666 वाला छाप लेते थे, लेकिन इन पवित्र लोगों ने वो भी नहीं लिया। तो इन 4 कारणों से उस समय के वो पवित्र लोग मारे गए। उनमें से कुछ लोगों के आत्माओं की रोना, या फिर इन लोगों की रोना हमें प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय में सुनाई देता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6, उसकी 9 और 10।
जब उसने पांचवी मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा। प्रभु यीशु मसीह 7 मोहरों से बंद किताब की 5वां मोहर खोलते समय यूहन्ना ने इन शहीदों की आत्माओं को देखा। इन शहीदों की आत्माएं अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए परमेश्वर से चिल्ला के कह रहे थे। लेकिन परमेश्वर की जवाब नीचे लिखा है, उनकी कहने के अनुसार परमेश्वर ने नहीं किया। परमेश्वर ने बोला, कुछ और लोग तुम्हारे जैसे इधर आने के लिए हैं। मतलब पृथ्वी की पीड़ा पूरा नहीं हुआ है अभी तक। उसके बाद मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। यह है परमेश्वर के कहने का मतलब। अगला वचन भी पढ़ लीजिए। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी न हो ले। हाँ, तो इन मुर्दों को प्रभु ने जवाब दिया, टाइम नहीं हुआ, समय नहीं हुआ अभी। तुम्हारे जैसे और भी कुछ लोग वध होना बाकी है, वो गिनती पूरा होने दो। उसके बाद मैं तुम्हारे लिए बदला लूंगा। अब हम 20 के 4 में इन्हीं लोगों को जीवित अधिकार पाते हुए मसीह के साथ राज करते हुए देखते हैं। मिला पा रहे हो आप दोनों? 6वां अध्याय में। हाँ, मिला रहे। ठीक है सेम सेम। जी। 6वां अध्याय में हम देखते हैं कि शहीदों के आत्माएं बदला लेने के लिए चिल्ला रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने बोला, रुक जाओ, समय है। किस लिए समय है? तुम्हारे जैसे और लोग हैं, शहीद होना बाकी है, उनके भी आने तक तुम इंतजार करो। अब उनका इंतजार पूरा हो गया, शहीदों की गिनती पूरी हो गई। अब मसीह संसार में वापस आ भी गए, तो उन शहीदों को जो प्रभु के खातिर मारे गए थे, जी उठने का अनुग्रह परमेश्वर ने, प्रभु ने दिया। उनको जिलाया है, तो वे जी उठे। ये कौन सा पुनरुत्थान है? इसको क्या नाम दिया है इन आयतों में? पहला पहला पुनरुत्थान। पहला पुनरुत्थान। पहला पुनरुत्थान। तो कौन सा है पहला पुनरुत्थान? हम बोल सकेंगे पवित्र लोगों के पुनरुत्थान, धर्मी लोगों के पुनरुत्थान। पवित्र या धर्मी लोगों के पुनरुत्थान। वहां लिखा है ना कि जो इस पुनरुत्थान की भागी है, वे कौन हैं? पवित्र और धन्य है। हाँ, 6वां आयत में लिखा है, धन्य है और पवित्र है जिन्हें इस पहले पुनरुत्थान में शामिल किया गया।
धन्य और पवित्र। बाकी किसी को इसमें भाग नहीं मिलेगा। इसीलिए इस पुनरुत्थान का दूसरा एक नाम है। क्या नाम है? पवित्र लोगों का पुनरुत्थान। नहीं, वो तो बता दिया, पवित्र। दूसरा एक नाम इसके लिए इसलिए दिया गया है। मसीह के याजक होंगे। नहीं, इस पुनरुत्थान का नाम दूसरे मरण की दूसरे मरण की उनके नहीं, ऊपर नहीं, नहीं, नहीं। पहला पुनरुत्थान। पहला पुनरुत्थान तो है, वहां वो नाम तो उधर दिया ही है, पहला पुनरुत्थान। ये पहला पुनरुत्थान का और एक विशेष नाम है, वो हम देखते हैं फिलिपियों तीसरा अध्याय की 11वां वचन में। कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। क्या नाम है? मरे हुओं में से जी उठना। मरे हुओं में से जी जी उठना। मरे। मरे हुओं में से मतलब दो पुनरुत्थान जो है, इस वचन की, इन वचनों के अनुसार, पहला मरे हुओं में से जी उठना और दूसरा मरे हुओं के जी उठना। मरे हुओं में से जी उठना और मरे हुओं के जी उठना, ये हैं विशेष दो प्रकार के पुनरुत्थान हैं। पुनरुत्थान के बारे में और हम सीखेंगे तो तब दूसरी बात भी बताऊंगा। मरे हुओं में से और मरे हुओं के, ठीक है। प्रकाशित वाक्य 20 का 5 को देखिए। यही है वह पहला पुनरुत्थान, बाकी मरे हुए तब तक जीवित न हुए जब तक 1000 वर्ष पूरे न हो गए। तो ये दोनों पुनरुत्थान के बीच में कितने सालों का अंदर है? 1000। 1000। 1000। हाँ, 1000। ये जो मरे हुओं में से जी उठने वाले यीशु मसीह की 1000 साल के राज्य से पहले जी उठेंगे, और बाकी जो मरे हुए जी उठेंगे वे, यहां पर हमने पढ़ा, यीशु मसीह की 1000 साल के राज्य के बाद ही जी उठेंगे। समझ में आया? दो प्रकार के पुनरुत्थान यह हम पर दिया गया वचन के अनुसार। प्रथम या पहला पुनरुत्थान विलोम शब्द है, दूसरा पुनरुत्थान। ये जी उठने का दूसरा एक नाम है मरे हुओं के बीच में से जी उठना। मरे हुओं के बीच में से जी उठना।
लेकिन ये दूसरा पुनरुत्थान पांचवा पद में बताया ना, बाकी मरे हुए, तो मरे हुओं का पुनरुत्थान। फर्क समझ में आ रहा? हाँ पास्टर जी। जी। किसी को भी नहीं आ रहा तो पूछ लीजिए, ठीक है। तो दो प्रकार के पुनरुत्थान में हमको कौन सा पुनरुत्थान चाहिए? मरे पहला। हु पहला। मरे हुओं के चाहिए कि मरे हुओं के बीच में से चाहिए? जी, बीच में से। बीच में से। बीच में से। मरे हुए के बीच में से। हाँ जी। मरे हुओं के बीच में से मिलने वाला पुनरुत्थान के हम भी भागी बने। वो किनको ही मिलेगा पगले पुनरुत्थान में हिस्सा? शहीद जो हुए हैं। नहीं नहीं, कलीसिया को। ना। इन वचनों पवित्र से, लोग। इन वचनों से चाहिए। धर्मी या पवित्र लोग। हाँ, धर्मी और जो पवित्र रहेंगे उन्हीं को इस पुनरुत्थान में भागीदारी मिलेगा। धर्मी और पवित्र, और किसी को नहीं मिलेगा। मतलब जो पवित्र नहीं है, धर्मी नहीं है, प्रभु के लोग नहीं हैं, ऐसे किसी को इस प्रथम पुनरुत्थान में या मरे हुओं के बीच में से होने वाले पुनरुत्थान में हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरे वाले में सबको हिस्सा मिल जाएगा। फिर तो कोई मुर्दे नहीं पड़े होंगे। जैसे देखो देखो कोई आ रहा है गाना है, उसमें गाते हैं ऐसे, अब मुर्दे पड़े न कोई, कोई मुर्दे फिर नहीं रहेंगे। वो आखिरी है यीशु मसीह की 1000 साल के भी बाद में, बाद में। तो ठीक है, ये पवित्र लोगों के और धर्मी लोगों के पुनरुत्थान, इतने में कोई शक है? कुछ समझ में नहीं आया हो, विवरण की जरूरत हो? नहीं, तो ठीक है ओके जी। जी। अ, ये जब यीशु मसीह 1000 वर्ष राज्य करने आएंगे तो जो कलीसिया है, जो मतलब प्रभु उनको उठा के प्रभु के साथ ही वो रहेंगे। तो वो जो उनका रूपांतरण जो हुआ है मध्य आकाश में जाने के लिए, तो वो और ये अभी आप बोल रहे कि पवित्र और धन्य लोग ही पहले पुनरुत्थान में भागी होंगे, तो वो रूपांतर जो हुआ है वो पुनरुत्थान में नहीं होगा, मतलब तो फर्क जरूर नहीं आ रहा जरूर, है। अब मैं बताता हूं उसके बारे में। ये जो पहला पुनरुत्थान है, आपको मालूम है उसका कितना हिस्से हैं? नहीं। कितने भाग है? नहीं। 3। ये पहला पुनरुत्थान, उसका दूसरा नाम है पवित्र लोगों का पुनरुत्थान, ठीक है। तीसरा नाम है मरे हुओं के बीच में से पुनरुत्थान। इस पुनरुत्थान का 3 हिस्सा है।
3 हिस्सा। वो 3 हिस्सा एक किसानी भाषा में बताएंगे, वो जल्दी समझ में आता है। किसानी भाषा में, फार्मर लैंग्वेज। एक किसान जो कटनी काटता है, उसका कितने हिस्से हैं? 3। ये विशेषकर यहूदी लोग किसानी करने वाले थे, खेती करने वाले थे। इसीलिए हैं, पुराना नियम में हो या नया नियम में, यीशु मसीह ने जो सिखाया वो सब ज्यादातर भेड़ बकरियों से और खेती से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वही इस्राएलियों का काम था। उनका काम धंधा यही बोल सकते थे, जानवर पालना, खेती करना। तो जब खेती करते हैं इस्राएलियों के बीच में, कटनी होती थी, तो कटनी के 3 भाग है। कटनी के 3 भाग। पहला था पहला फल की कटनी, हार्वेस्ट और रीपिंग ऑफ द फर्स्ट फ्रूट्स। पहला फल की कटनी, प्रथम फल, पहला फल। और दूसरा है जनरल हार्वेस्टिंग, आम कटनी। आम कटनी, सारी खेत एक कोने से लगा दिया, काटना। और तीसरा ग्लीनिंग बोलते हैं उसको, ग्लीनिंग यानी बिनना। जो जो काटने में छूट गए, कटने के बाद बांधने में छूट गए, उन चीजों को बिनना। तो खेती करने वालों के लिए कटनी का ये 3 हिस्से होते थे। वैसा ही पवित्र लोगों के पुनरुत्थान का भी 3 हिस्से। 3 हिस्से कौन कौन सा? पहला, पहला फल की कटनी। पहला फल की कटनी। तो ये पुनरुत्थान में पहला फल कौन है? कलीसिया। नहीं, इसराइली प्रभु लोग। यीशु मसीह। नहीं। धन्य और क्या? पवित्र, जो धन्य और पवित्र लोग हैं। हम्म, प्रभु रोहन ने, यीशु मसीह। हाँ, रोहन ने सही बोला। पढ़ लीजिए, पहला कुरिन्थियों 15 का 23। पहला परंतु हर कुरिन्थियों एक 15 का 23। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। पहला फल मसीह। पहला फल मसीह। मरे हुओं के बारे में बता रहे हैं। पहला फल मसीह है। और प्रकाशित वाक्य ही पहला अध्याय का 5वां पद को भी पढ़ लीजिए। प्रकाशित वाक्य 1 का 5। और यीशु मसीह की ओर से, जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के हाँ, राजाओं। बस बस बस। मरे हुओं में से, देखा उधर भी वही शब्द है, मरे हुओं में से
जी उठने वालों में पहला उठा। तो हमेशा इस जी उठने को आप ये किसानी भाषा में ही समझिए, जल्दी समझ में आ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह पहला फल होकर के जी उठा है मुर्दों में से। आपको मालूम है? नहीं तो हमारे पिछले हफ्ते की उपवास प्रार्थना का पहला सत्र का संदेश यूट्यूब में है, सुन लीजिए। अभी के लिए बस मैं आपको वहां तक ले जाकर के छोड़ दूंगा, गहराई में नहीं जाएंगे। इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ वार्षिक पर्व कितने थे, याद है आपको? 7 पर्व। 7 पर्व। कितने पर्व का समय होता था? फेस्टिवल सीजन्स बोलते हैं उसको। 3 उत्सव काल में, 3 उत्सव की समयों में 7 प्रकार के पर्व उन्हें मनाना था। उसमें हमारे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। कौन सा पर्व के समय में? फसह का पर्व था। पसह का पर्व के समय। दूसरा पर्व कौन सा है? जो इसराइली लोग निकल कर आए थे। नहीं नहीं, दूसरा पर्व जो 7 पर्व है मेरी उसमें से अखमीरी अखमीरी रोटी का पर्व, वो क्या है? अखमीरी रोटी का पर्व पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय उसकी 6, 7 और 8। 6 और 7 पहले पढ़े। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। क्या है अखमीरी रोटी का पर्व? हमारे पवित्र जीवन। अगला वचन भी। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। तो अखमीरी रोटी का पर्व हमारी फसह की मेमनावत होने के कारण उस पर विश्वास करने वाले हम मनाते जा रहे हैं। ठीक है? तो पहला पर्व है फसह का पर्व। उसी के बराबर हमारे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। अब है 1 हफ्ता पूरा रहने वाला अखमीरी रोटी का पर्व। वो हर एक मसीही अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करना है। कैसे? पवित्र, धर्ममय और सच्चे जीवन के द्वारा। अब तीसरा पर्व कौन सा पर्व है? झोपड़ियों का पर्व। नहीं, लेवी व्यवस्था 23 का 10।
लेव्य व्यवस्था 23:10, वो पूरा अध्याय में पूरा 7वां पर्व दिया है। उसका विवरण मैंने हमारे पिछले उपवास प्रार्थना का पहला सत्र में भी दिया था। इस्राएलियों से कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है और उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने पके खेत की पहली उपज का पूला याजक के पास ले आया करना। तीसरा पर्व है कौन सा? पहला उपज का पर्व, फेस्टिवल ऑफ द फर्स्ट फ्रूट्स, पहला उपज का पर्व, उत्सव। फसह की पर्व के समय मारे जाने वाला मसीह जी उठने का जो समय है या बात है, वो क्या है? मसीह के पहला फल की तौर पर जी उठने की बात है। समझ में आया? मिला पा रहे हो आप? कनेक्शन है? ये कनेक्शन छूट गए? कुछ तो जवाब दीजिए। हाँ या ना? हाँ पास्टर जी, वो 3 दिन बाद तीसरा पर्व। हाँ, तो हम लोग जी उठने के बारे में देख रहे हैं, ठीक है? पवित्र लोगों के जी उठने के बारे में ही हम देख रहे हैं। उसका हमने कहा कि 3 हिस्से हैं। उसमें पहला हिस्सा पहले फल की हाँ, पहला फल का उस फूले से होने वाला पर्व, वो कौन था? प्रभु यीशु मसीह का प्रभु पुनरुत्थान। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, तो मसीह का जी उठना है पहला फल का, फल के तौर पर मुर्दों में से जी उठा। अब आने वाला है क्या चीज? मुख्य कटनी, पूरा खेत काटने की चीज, पूरा खेत। वो कब होगा? कलीसिया को उठाया जाना। हाँ, कलीसिया की उठा लिए जाना। पहला थिस्सलुनी 4:16, प्रभु आप ललकार के साथ स्वर्ग से उतरेगा, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही भी फूंकी जाएगी। तब क्या होगा? मसीह में मरे हुए लोग पहले जी उठेंगे। ये जी उठना, कलीसिया के जी उठना, यीशु मसीह की बादलों अंबर की आगमन में कलीसिया के या पवित्र लोगों की जी उठना है। वो किसानी भाषा में कटनी का दूसरा हिस्सा, मुख्य कटनी। सर्वाधिक मुर्दे मरे हुओं की बीच में से जी उठने का समय है हमारे प्रभु यीशु का स्वर्ग से उतर आने का समय, कलीसिया की उठा ली जाने का समय। ठीक है, ये दोनों समझ में आ गए? हाँ जी। पास्टर। ठीक है। खेती कटने के तौर पर पुनरुत्थान को, पवित्र लोगों के जी उठने को देखें। पहला फल मसीह, पहला कुरिन्दी 15:23 में हम लोग पढ़े थे। उसके बाद उसके बाद
प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय के 5वें में भी देखा था उसी के बारे में, हाँ जी, प्रथम। मसीह पहला फल, उसके बाद में किसका जी उठना होगा? कलीसिया का। जो मसीह में मरे हैं उनका। जो, हाँ, एक और बार पढ़िए 15 का 23। जिन्होंने निकाला जल्दी पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 15 का 23। नहीं मिला किसी को? परंतु परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। हाँ बस, पहला फल मसीह, फिर उसके आने पर उसके लोग। तो उसकी आने पर उसके लोग मतलब जो भी पवित्र लोग हैं, मसीह की आगमन के समय में जी उठेंगे। वो है मुख्य कटनी, सबसे मुख्य जी उठना। और तीसरा है, तीसरा हिस्सा है हमने जो देखा, जो ग्लीनी। बचे हुए हैं। हाँ, बिनना, बिनना। सबसे आखिर में सब कुछ होने के बाद में हम लोग देखते हैं, हम लोग अभी ट्रेन में, बस में वगैरह जाते हैं कहीं, तो हमारी स्टेशन पे उतरने के लिए हम लोग पहले से दरवाजे के पास सामान सब लेकर के आते हैं। दरवाजे पर आने के बाद एक और बार हम जेब, बैग सब देखेंगे, और हम जहां बैठे थे उधर सीट में नीचे देखेंगे, ऊपर देखेंगे, कोई सामान तो नहीं रह गया। हम लोग कहीं मेहमान जाते हैं, एक दिन 2 दिन रुकते हैं, उसके बाद जाते समय में घर वाले पूछते हैं, सब ले लिया ना, चार्जर वार्जर सब ले लिया ना, कुछ तो नहीं छूटे? हाँ, एक और बार जा करके फिर देख लेते हैं, अगर कुछ छूट गए तो उसको भी लेकर आते हैं। वैसा ही अब पहला फल के तौर पर मसीह जी उठा, मुख्य कटनी में मसीह के लोग जी उठे, और अब थोड़ा सा जो रह गए, 7 साल में, 7 साल में जो रह गए, वे हैं महाक्लेश के पवित्र लोग या शहीद लोग, बिनने के तौर पर आखिरी आखिरी का बिन रहे हैं। वो हैं यहां जो हो रहा है। तो ये तीनों प्रकार के लोग पवित्र लोगों के जी उठने में शामिल है, पवित्र लोगों के जी उठने में शामिल है। तो ये पवित्र लोगों में कौन भी शामिल है? कलीसिया। अब साफ हो गया? हाँ पास्टर जी। जी। इतने में और किसी को कोई शक है? नहीं। तो हमारे तमन्ना, हमारी ख्वाहिश, इच्छा, लालसा यही हो पौलुस की तरह, कैसे भी मरे हुओं में से जी उठने वालों के पद तक पहुंचे। हमारे सामने यही पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया हुआ बात है। अगर ये हमारे शरीर के लिए आप कुछ चाहत रखोगे, तो यही होना हमारी चाहत। इसको सुंदर बनाने के लिए, तंदुरुस्त बनाने के लिए, ये सब नहीं हमारी चाहत। हमें प्रभु ने दिया सुंदरता काफी है, इसलिए है प्रभु के लोग कोई सजा वजा करके नकली सुंदरता लाने की कोशिश नहीं करते।
और हमें जरूर तंदुरुस्त रहना है जब तक प्रभु हमें आयु देंगे। जानबूझ करके बीमारी मोल नहीं लेना है। तो हम अपने शरीर के लिए कुछ चाहत रखें तो प्रभु से पौलुस की तरह आज से हम ये प्रार्थना करें, प्रभु मेरा इस शरीर को मरे हुओं में से जी उठने का पद तक पहुंचने दे। समझ में आ रहा ना? मरे हुओं में से जी उठने का पद तक मेरा शरीर पहुंचने दे। हम वही अपने प्रभु से चाहें शरीर के लिए, और कुछ भी नहीं हमें चाहने के लिए। तो हम भी उस इंतजार में हैं जब हमारे प्रभु आप ललकार के साथ स्वर्ग से उतर आएंगे। ललकार के साथ हम उस इच्छा में हैं, वो इंतजार में हैं। हम भी भक्त के तरह पूछें, कब तू आएगा, कितने देर करेगा, इंतजार है मुझको तेरा ही यीशु जी। तो उस बड़ी इच्छा के साथ, तमन्ना के साथ हम अपने जीवन को आगे व्यतीत करें। बाकी भाग प्रभु चाहें तो हम अगले हफ्ता सीखेंगे। अपने जीवनों को समर्पित करते हुए हम प्रार्थना में जाएं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित करे।